अचानक धसका सा उठा मुझे। अच्छा धसका उठा, मैंने बच्चों से दवाई को गया, अच्छा, दवाई पी, पर दवाई पी तो ही फिर प्राण निकल गए। हाँ, फिर बोले कि जाओ आप जाओ ऐसे। आपका नंबर नहीं है अभी। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आद पुरख परमेश्वर, तू ज्योति निरंकार, सब में तेरा चानना, सब में तेरा उजियार। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। देखिए, ये सत्य है कि इस संसार में हम थोड़े समय के लिए हैं और फिर हमें दूसरी दुनिया में जाना है। तो यहाँ पे हमें पुण्य कर्म करने चाहिए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन काल में इस शरीर को छोड़ के परलोक में चले गए और फिर से उनको वापस भेज दिया गया और उनको अनुभव हो गया कि हाँ, एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ना है। जैसे कि मृत्यु के देवता हमें ले गए थे परलोक में, तो इसी प्रकार आज हमारे साथ में हैं जो शख्सियत हैं, उनसे हम मिलवा रहे हैं। आपका नाम? सुरेश गिरी। सुरेश गिरी। और महमूदपुर के आप रहने वाले हैं जी? जी। तो आपके साथ जो घटना हुई, किस तरह से आपके प्राण शरीर में निकले और परलोक में गए, वो थोड़ा सा बताइए। किस तारीख की बात है ये? 23 तारीख की रात को। 23। आज 25 तारीख है, दिसंबर है 2023। मैं सो रहा था जी। अचानक धसका सा उठा मुझे। अच्छा धसका उठा, मैंने बच्चों से दवाई को गया, अच्छा, दवाई पी, पर दवाई पी तो ही फिर प्राण निकल गए। पता नहीं, फिर ऊपर जाके मतलब आए, वो मेरे से कहा कि तुम कैसे आए यहाँ से। मगर मुझे तो ये लोग लाए। ये नहीं, आपने उन लोगों को भी देखा जो मर चुके हैं? हाँ जी, हाँ, उन्हें भी देखा, वो बैठे। उनमें एक दो को किसी को पहचाना? पहचाना, वो नेटवर्क के हैं। नेटवर्क के, आप उनको जानते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, वो नेटवर्क के हैं। तो उन्होंने आपसे कुछ वार्तालाप किया? उन्होंने पहले जब आए मेरे पास, उन्होंने मेरे साथ चलो। अच्छा। मैं कभी मत नहीं जाऊँगा साथ, उन्होंने चलना पड़ेगा। अब इतने में ये बातचीत होते हैं, वो अपने साथ ले गए। अच्छा, साथ ले गए? साथ ले गए, वहाँ गए। वहाँ सुंदर सा मतलब मकान है, कमरा सा बना हुआ था। अच्छा। पेड़ पौधे थे। अब वो 2 पहरेदार थे वहाँ। अच्छा। उन्होंने मेरे से पूछा जहाँ कैसे लाए, मगर जी ये लाए। पहरेदार किस तरह के थे? मतलब वो चोला, सफ़ेद चोला था उनका। अच्छा अच्छा, हाथ में वो डंडा, भाला जैसा होता भाला है। सा। तो देखने में वो डरावने तो नहीं थे? ना ना, ऐसी मनुष्यों जैसे थे? मनुष्यों जैसे। क्योंकि देखिए, यमराज जी के 3 प्रकार के गण हैं। एक तो मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण, जो बहुत भयंकर काले कुसट दिखाई देते हैं, वो तो राक्षस गण होते हैं। जी जी। दूसरे मुकुट बांधे हुए देवताओं जैसे दिखते हैं, वो देवगण होते हैं। और जो हम मनुष्यों जैसे ही दिखाई देते हैं, वे मनुष्य गण होते हैं। तो उन पहरेदारों ने आपको अंदर नहीं जाने दिया? अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। वो अंदर गए, मालूम पता नहीं वो मालूम करा क्या, जैसे भी जो भी उन्होंने करा। अच्छा, अंदर गए वो लोग? हाँ, उनकी हमारी बात वो हुई, फिर बोले कि जाओ आप जाओ ऐसे। आपका नंबर नहीं है अभी। तो आपको वापस उन्होंने, फिर वापस कैसे आए आप? वापस फिर उसका पता नहीं लगा मेरे को आपसे। अच्छा, शरीर में आ गए? हाँ, शरीर में आ गए। तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मैं से मतलब ऐसा हुआ कि तुम यहाँ है कहाँ, मैं कहाँ तर कहाँ आ गया। तो उसमें कमजोरी, शरीर कांप गया, पूरा शरीर पूरे शरीर पीला पड़ गया शरीर। जब सुबह को बच्चों ने देखा है ना, सब इकट्ठे हो गए, तो पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था। अच्छा, तो कितने समय आप शरीर से बाहर आए होंगे अंदाजा? 5 मिनट का। 5 मिनट, केवल 5 मिनट। ठीक। तो देखिए, सबके साथ में कुछ अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं जी। और जैसी रूह होते हैं वैसी फरिश्ते होते हैं, ये कहा गया है। यानी हम अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो परलोक में भी हमें अच्छा ही मिलेगा जी। और यहाँ हम दुष्ट आचरण करेंगे, लोगों को सताएंगे, तो वही हमारे कर्म ही हमारे सामने बन के आ जाते हैं। वो राक्षस से दिखते हैं, कहीं कुछ दिखता है, तो हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हाँ जी। तो हम लोगों को, हम मनुष्यों को हमेशा ही सत्कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए।
और सबकी मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और परम ब्रह्म परमेश्वर का सिमरन करते रहना चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।